आप क्या करते हैं? हैं? मजदूरी का। रजिस्ट्री आपके नाम है उनके नाम है? उनके नाम। तो फिर आपका क्या राइट है इसमें? सर हम वहाँ पे जो रहते थे उन्हीं के पास में। देखो सुनो, क्या एज है उनकी बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? सर मैंने तो पेमेंट उनको देता गया धीरे पेमेंट धीरे। कहाँ से देता? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ पेमेंट। ससुर साहब है तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो अब ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की आपने नींद हराम कर रखी है। आपने जगह ढूंढो कहीं और। आपने मैरिज कर ली सेकंड? सेकंड मैरिज की? जी। तो उस मैरिज भी करनी है, रहना भी वही उन्हीं के घर पे है। सुनो, आप दोबारा फिर बोल रहे हैं, टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाएंगे। 1.5 साल दे दी मुझसे। डेढ़ एक साल दे दिया, हो गया तेरा काम, 1.5 साल। एक महीने में खाली कर। 1.5 साल दे। सर बहुत चालाक है, 1.5 साल दे दो तो रेंट पे ढूंढने के लिए 1.5 साल लगेंगे। The last direction of the Honorable Court, Milord. Appellant is here in person. यस, व्हाट इज दिस इशू? Sorry, Milord. क्या इशू है ये? Milord, the issue involved in this case, Milord, because the appellant is a former son-in-law, Milord. He married to the respondent number 3 daughter, Milord. अच्छा, ये वो जो दामाद और वो, जी सर, Thereafter, Milord, ही इज माय सन इन आप क्या करते हैं? मज- आप क्या करते हैं? मजदूरी हैं? मजदूरी का। ये घर किसका है? रजिस्ट्री उनके नाम से है, बाकी जो हमने ऑप्शन में मकान निकला था बैंक से, हम्म? उस समय हमने खरीदा। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में लिया है जी। बैंक से? बैंक से कब खरीदा आपने? 2007। पैसे किसने दिए थे? मेरे पास उस समय मेरे पास उतनी मेरी वो नहीं थी हैसियत किसने दिए थे? पेमेंट के लिए। किसने दिए थे पैसे? पैसे किसने दिए थे? पैसे मैंने पहले तो उन्होंने दिए, फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके मैं देता गया। किन्होंने दिए पहले? नारायण मान। आपके ससुर ने? जी। जो उन्होंने पैसे दिए? जी। रजिस्ट्री आपके नाम है उनके नाम है? उनके नाम। तो फिर आपका क्या राइट है इसमें? सर हम वहाँ पे जो रहते थे उन्हीं के पास में। देखो सुनो, क्या एज है उनकी बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? सर मैंने तो पेमेंट उनको देता गया धीरे पेमेंट धीरे। कहाँ से देता? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ पेमेंट किसे, चेक से ही दिया? चेक से। चेक से दिए? कितने पैसे दिए दिखाओ, पेमेंट दिखाओ कितने। Milord, there is a one proof, Milord. कितने पैसे दिए दिखाओ। Milord, 1 लाख रुपीस का एक ट्रांजेक्शन है, बाकी कैश में दिया। से क्या? कैश में। जब ये करता ही कुछ नहीं तो कैश कहाँ से दिया इसको? और मजदूरी ये करके धीरे हाँ? धीरे मजदूरी करके धीरे धीरे कितना टोटल अमाउंट दिया आपने? करीब करीब दो। 2,70,000? 1 लाख का आपने चेक दिया और बाकी 1,70,000 आपने दिए हाँ। कैश से? बाकी फिर वैसे में काम कर रहा है। सॉरी, क्या आप कमाते हो आप पर मंथ? हर महीने कितने पैसे कमाते हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार। ओके। बच्चे कितने हैं आपके पास? तो नहीं दो मेरे बच्चे हैं? बच्चे मेरे पास आई अरे, एम मेंटेनिंग। बेटी की भी। ओके। तो 10-12 हजार में आप ये जो आपने 1,70,000 जो कैश दिया है, ये कितने दिन में दिया? कितने दिन में? 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, कितने में दिया? मैंने तो धीरे धीरे दिए। कितने धीरे धीरे? 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 20 साल में? 6-7 साल। 6-7 साल में दिया आपने? ओके। इनसे कोई रिसीट ली है आपने कि भाई मैं देखो ये पैसे दे रहा हूँ इसकी? जी नहीं, ससुर साहब है तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो अब ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की आपने नींद आराम कर रखी है। वो हम्म? मैं रसीद क्या है उसका? अपनी जगह वाला ढूंढो। वाला धीरे धीरे करके देता गया उनको। अपनी जगह ढूंढो कहीं और। सर मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाएगा? उनके हाथ पैर जोड़ के रखो फिर। एक तरफ वो धींगा मस्ती में करते हो, दूसरी तरफ आप वहां पे रह रहे। आपके नाम से है नहीं ये। हम्म? आपने मैरिज कर ली सेकंड? सेकंड मैरिज की? जी। तो मैरिज भी करनी है, रहना भी वही उन्हीं के घर पे है। उन्हीं से पूछा मैंने। हम्म। उन्हीं से आज्ञा लेके मैंने शादी करी, नहीं नहीं ये फिर ऐसा मत हम्म। उन्हीं से पूछा था। आप शादी की है, आप जो भी काम करते हैं आप अपने लीजिए कोई रेंट रेंट पे जो भी मकान है, छोड़िए इधर से। हाँ जाऊँगा सर। इस वक्त का कोई ये वक्त ऐसा थोड़ी है जब ना ही जा सकते, रेंट पे अवेलेबल है।
वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। टाइम कितना चाहिए बताइए आप खाली करने का? खाली मत करो प्लीज। टाइम बताइए, टाइम कितना चाहिए? मैं कहाँ जाऊँगा सर प्लीज। ये वही बात है, हम पूछ रहे हैं टाइम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ढूंढो ना कहाँ जाएंगे। किराए पे मिलते हैं ना सब कुछ। सर आप किराया अपने बांध लीजिए, पेड़ हैं, किराया बांध लीजिए वहीं पे रहेंगे। वो बताएंगे किराया इनका लेना होगा। जो किराया यहाँ दे सकते हैं आप दूसरी जगह ले लो किराया। देखो सुनो, जहाँ बनती नहीं आपके, दिन रात आपकी टेंशन बनी है दोनों की, और वो बुजुर्गों को तंग कर रहे हैं आप, आपके नाम पे नहीं है। ठीक है, उन्होंने उस टाइम शेल्टर दी, लड़की की डेथ होगी उनकी, आपने दूसरी शादी कर ली, अब जाइए घर से। अब रखा था उन्होंने तो आप इसमें घुसे हैं। क्या राइट है आपका वहां पे? टाइम बताइए जरा कितना टाइम? वैसे तो मैं कहीं खरीदूंगा, किराए से लेना पड़ेगा मेरे को, हाँ जब तो, बनाऊंगा हाँ ठीक है टाइम मैं, हाँ तो किराए पे तो ले सकते हो ना इमीडिएटली, किराए पे जाओगे ढूंढोगे मिल जाएगा किराए 5 7 10 दिन में। नहीं मिल पाएगा सर। हैं? मैंने सर उसमें मकान में पैसे भी खर्च करे। देखो मेरी बात सुनो, क्या खर्च कर दिए जहां तक इसका एक का है। आपको अगर कुछ इनसे लेना है पैसा, आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं कि मेरा पैसा इतना रहता है वो दो। ठीक है, जो आपने करना। जहां तक इस मकान में है, अब इस मकान में आप गैर कानूनी तौर पे हैं, ये आपके नाम पे नहीं है। क्या है इनकी? 78. Today he's 78. 78? Today he's 78. Lord, he has taken care of both the children, not him. बच्चे आपके आपके पास है? बच्चे मेरे पास हैं। पहली जी हाँ, क्योंकि because he married the second lady, so both the children. टाइम बताइए। 2022 का इवेक्शन ऑर्डर है ये, 2 साल हो गए आपको। 3, सॉरी, बेटी तो सर इंदौर में। 3 साल तो सुनो, आप दोबारा फिर बोल रहे हैं टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाएंगे। ऐसे नहीं ले सकते कोर्ट को फॉर ग्रांटेड आप। 1.5 साल दे देंगे सर। 1.5 साल दे दिया, हो गया तेरा काम। 1.5 साल 1 महीने में खाली कर। 1.5 साल दे, सर बहुत चला के 1.5 साल दे दो उसको, रेंट पे ढूंढने के लिए 1.5 साल लगेंगे। ये कहीं दूसरी जगह बनवा लूंगा। बना लेगा तो पहले किराए पे रहो, फिर उसको बना लेना जो बनाना है। उनकी परेशानी क्यों कर रखी है आपने? ये मतलब मैं सबमिट ऑन मैरिज मिलॉज। बोलिए, नहीं तो हम इसको आपका बाहर रखवा देंगे सामान। हमने इसी करके आपको बुलाया कि ताकि आपसे पूछ लिया जाए, नहीं तो हम पिछली बार इसको डिसमिस कर देते, इसमें कुछ नहीं है आपके। बोलो कितना टाइम? टाइम तो दीजिए, ये वहीं पे किराया से वहीं ले लूंगा, मैं उनको किराया देता रहूंगा। आप सुनो, हम ये पूछ रहे हैं आपको 10 दिन 15 दिन महीना, इस बीच में आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ इसका नहीं लगेगा, नहीं तो आपका सामान हम ऑर्डर कर देंगे, आपका सामान उठा दिया जाएगा। ऐसा हम्म? ऐसा मत करिए। आपको ना करिए तो उनका करें, वो बुजुर्गों का आपने नींद हराम कर रखी है, मंसूर कर रखा है आपका, आपके बच्चे तक वो पाल रहे हैं। नहीं सर, तो बच्चे तो इंदौर में हैं। कौन खर्चा देता है? सर अपनी नौकरी करती है सर। हम्म? नौकरी करती है। इसको तो बेटा जो वो भी नौकरी कर रहा है। चाल के दो। इनफैक्ट मैं सबमिट मिलॉज यस प्लीज। मिलॉज देर आर मिलॉज वन थिंग मिलॉज, इनके बीच में कभी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स हुई नहीं है मिलॉज। अगर एक बार मैटर मिलॉज मीडिएशन के लिए भेज दिया जाए, भोपाल में भेज दिया जाए मिलॉज, क्योंकि रीजन ये है कि उनका जो ग्रीवेंस था मिलॉज, कहाँ रहते हैं ये? भोपाल में ही रहते हैं मिलॉज। एक बार conciliation proceedings before the writ court हुई थी, and the parties did not agree. That is reflected in the order. ओके।
It was not possible, my lord, मतलब because relations are very much strained. मतलब दूसरा मतलब ये है कि मतलब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स मतलब दोनों पार्टीज के बीच नहीं हुई थी मतलब आई वाज डायरेक्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन मतलब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड मतलब द सेकंड थिंग इज दैट मतलब कि मतलब इनफैक्ट जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 का जो ग्रीवेंस है वो किराए की राशि को लेके ही है मतलब दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कंप्लेंट व्हिच बिफोर एसडीएम कोर्ट मतलब एंड मतलब जो मकान है ही इज लिविंग इन हिज हाउस मतलब इट इज नॉट द मैट कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, उनका घर अलग है, इनका घर अलग है। ऊपर का जो पोर्शन है उससे 3,500 रुपए किराया मिल रहा है। अब 10,000, अब 10,000। हाँ मतलब जो भी मिल रहा हो मतलब अगर उनका किराया का अगर ये जो भी है मतलब जो दे देते हैं तो मतलब इनका भी ग्रीवेंस सेटल हो जाएगा, उनका भी जो मतलब जो उनको किराए का जो उनकी मांग थी एसडीएम के सामने मतलब वो भी फुलफिल हो जाएगी मतलब रिट पिटीशन का मतलब पेज नंबर 31 है मतलब जहाँ पे उनका आवेदन है पेज नंबर 31 पे रिट पिटीशन का ऑर्डर का। चलो आप इसमें डिस्कस कर रहे थे, देख लो इस बोलो the note of the paper. The petitioner is son-in-law of respondent number 3. Stop. He was married to his deceased daughter. However, in an accident, wife of the petitioner died in the year 2018. Stop. The petitioner living in the said house as a permissive occupant and has failed to allow the procedure of conciliation before passing an award. Stop. Even a relative, relative, defined in Section 2G of the Act 2007 will not include the petitioner. Therefore, petitioner being not covered under the provision of Act 2007 would not have been subject matter of any order under the provisions of the Act 2007. Stop. Further submitted that the petitioner has adverse possession over the property. Stop. He had contributed toward the construction of the house, and in support of this, he has enclosed copy of Annexure 3 to demonstrate that a sum of rupees 1 lakh was given in the account of Prosecutor 3. Case of the said respondent, on the contrary, case of the said respondent is that firstly, order is under Section 23 of the Act of 2007, which deals with transfer of property to be void in certain circumstances. It is not an order under any other provision. Stop. The children will include son-in-law because the definition is not comprehensive. Stop. In the fact, when property was given to the daughter of respondent number 3, then in a package, petitioner was inducted. Stop. Petitioner is not taking care of the senior citizen, and on the contrary, it's causing nuisance for them and has been mentioned in the application which filed by the respondent number 3 before SDM, MP Nagar Circle, Bhopal, and Ona. मतलब I have uploaded 4 case law below. Sorry? I have uploaded 4 case law on the portal below. You? I have uploaded 4 case laws on the portal below. Plus the one is related to the precondition of Section 23. That may be considered below. Supreme Court below. Right. Yes,